शर्मिला साहिबा, आप लोग कहते हैं कि जी हमने एनएफसी या 18वीं तरमीम को रिविजिट नहीं करना और हमने फंड्स की री एलोकेशन पर नहीं जाना। फंड्स की री एलोकेशन का मतलब यह है कि वफाक के पास ज्यादा हिस्सा आए जो, और खास तौर पर आप लोग अपने फंड्स क्रिएट करें। जिस तरीके से वो बात किया जाती है कि आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करते सूबे, तो क्या होगा फिर इस पे? वो तो कह रहे हैं कि हम आपको मना लेंगे वन वे और दी अनदर। सती साहब कहना है, मैं इस पे ये बात कहना चाहूंगी और इस पे एक बड़ी डिबेट हो कि मैं चाहूंगी जी जी कि इसके ऊपर आप एक अलग से शो रखें और इसके ऊपर बात करें। द एंटायर कॉन्वर्सेशन इज मिसलीडिंग। ये जो बात की जाती है ना कि ये तासुर दिया जाता है कि जो है वफाक जो है वो पैसे सूबों को दे रहा है। नहीं जी, ये सूबों के पैसे हैं। सूबे भी कलेक्ट करते हैं और ये सब मिलके कंसोलिडेटेड फंड में जाते हैं जहां से ये रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वफाक हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा किसी भी सूबे के ऊपर। दूसरी चीज ये है कि वफाक से अगर ये पूछा जाए, जो कि हम सूबों को अख्तियार ही नहीं है कि आप पूछें कि भाई ये जो आप स्टेट और एंटरप्राइजर में अरबों रुपए खपा देते हैं, जो आप अपना सर्कुलर डेट में अरबों रुपए खपा देते हैं, इसको तो आप रिस्ट्रक्चर करें ना, इसको तो आप कम करें। अच्छा, तो अगर आप ये सारी चीजें रिस्ट्रक्चर कर लें, इनको बेहतरी की तरफ ले जाएं, पीआईए के अंदर अरबों रुपए आपके जा रहे हैं, इनको अगर आप खत्म कर दें तो जनाब आपके पास तो वैसे ही इतने पैसे बच जाएंगे, आपको सूबों से छीनने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, हमारी इस पे माहिरीन मौशियात से बात हुई थी शर्मिला। नहीं जी जी प्लीज। वो पैसा तो सूबों का तो कुछ नहीं उससे फर्क पड़ता। अच्छा जी, the fact that ये देखे ना, एक ले मैन के लिए वो ये सुनता है सूबों को पैसे, जैसे सिर्फ वफाक कमा रहा है और वो पैसे सूबों में बांट रहे, और सूबे तो कुछ कर ही नहीं रहे। सूबे भी कलेक्ट करके जो टैक्सेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड में भेजते हैं, वहां से फिर रिडिस्ट्रीब्यूट होता है एज पर दी। लेकिन शर्मिला वो ये कहते हैं कि वो जो जीडीपी का है वो 0.8% है जो कि सूबे जो है वो जमा करके भेजते हैं, जबकि वफाक 10.2% मेरे ख्याल में करता है। नो नहीं सती साहब, बात ये है कि इसके ऊपर आप अलग प्रोग्राम रखें। एक दो लाइनों में इसकी डिस्कशन नहीं होगी, इट इज अनफेयर। दूसरी चीज ये है कि आपके जो पेंशन के रिफॉर्म्स आपने लेकर आने थे, वो पेंशन आपके लिए ये अनअटेनेबल है। ये जो पेंशन आप दे रहे हैं, ये आप दे ही नहीं सक रहे। कहां से आप देंगे? आपने एक रेटोरिक बना लिया कि जी डिफेंस में चला जाता है। डिफेंस में जाना चाहिए, ये तो मुल्क की जरूरत है ना। इंडिया किसी टाइम भी आप पे दोबारा हमला कर सकता है, वो आपने देने। लेकिन आप पैसे कहां से बचा सकते हैं, कहां से सेविंग हो सकती है, इसमें भी तो बैठ के बात करें। ठीक है, वो तो वफाक करता नहीं। कितने पैसे आप सूबों के काट के ले जाएंगे? कब तक सूबे आपका पेट भरेंगे? कब तक सूबे